हे एवरीवन, सो वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज का हमारा जो वर्कआउट रूटीन है ये है वेस्ट वर्कआउट के ऊपर। ये पूरा एक 7 डेज का प्रॉपर वेस्ट वर्कआउट प्रोग्राम है जिसे आप डे बाई डेज अगर फॉलो करते हैं तो आप अपनी वेस्ट काफ़ी ज़्यादा स्लिम कर सकते हो बिना वेस्ट को बल्क बनाए। क्योंकि जब भी आप जिम में वर्कआउट करते हो तो ऑब्वियसली आप हैवी वेट ही यूज़ करते हो या फिर मशीन में भी आप वेट ही ऐड करते हो, तो वो जो है आपकी वेस्ट को बल्क कर सकती है। क्योंकि उसमें मोस्टली जो एक्सरसाइजेज होती है वो आपकी ऑब्लिक को टारगेट करती है, जो कि ऑब्लिक के साइज़ को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती है। इवन आपकी जो लोअर टमी है उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा बल्कनेस फील होती है, हार्डनेस सी लगती है, जो कि आपके वेस्ट फैट तो कम कर देगी लेकिन वेस्ट एक प्रॉपर स्नैच्ड और जो स्लिम लुक होना चाहिए वेस्ट में वो आपको नहीं मिल पाता है। तो ये जो पूरा रूटीन होगा इसको आपको डे बाई डे 7 डेज तक फॉलो करना है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये पूरे रूटीन को आप अपने घर पर आराम से फॉलो कर सकते हो, क्योंकि जो इक्विपमेंट्स इस पर यूज़ होंगे वो बहुत ही ज़्यादा लो बजट इक्विपमेंट्स है जिन्हें आप बाय करें और आप फॉलो करें डे बाई डेज। क्योंकि हम इसमें सिर्फ एंकल वेट, डंबल 2.5 kg का और एक सॉफ्ट फॉर्म बॉल जो कि एक स्मॉल बॉल होती है उससे हम इस पूरे रूटीन को कंप्लीट करेंगे। ओके, सो जो स्क्रीन पर आपको चार्ट दिख रहा है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसमें बताया गया है कि क्या मेथड आपको पूरे रूटीन में यूज़ करना है 7 डेज तक, क्या आपका रेस्ट टाइम होना चाहिए एंड कितने रेपिटेशंस और कितने टाइम पीरियड में ही आपको इस पूरे रूटीन को कंप्लीट करना होगा। ओके, सो फर्स्ट डे का जो हमारा वीडियो होगा वो है कोर एक्टिवेशन पर। ओके, सो बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। सो डे 1 में है 3 मेथड और तीनों ही मेथड में हम 2-2 एक्सरसाइजेस करेंगे, यानी कि टोटल आपकी जो एक्सरसाइज होंगी वो 6 होंगी। ओके, सो फर्स्ट मेथड की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है स्टैंडिंग वेस्ट ट्विस्ट। इसके लिए आपको डंबल चाहिए 2.5 kg का, साइड थाइस पर लेकर के आना है आपको एंड कंट्रोल के साथ आपको सिर्फ अपनी ऑब्लिक को साइड में ट्विस्ट करना है। ओके, इस साइड एंड इस साइड। सो चार्ट में आपको जितनी रेपिटेशंस बताई गई है उतनी आपको कंप्लीट करनी है और आपको ध्यान रखना है कि आपको जो एक्सरसाइज है वो सिर्फ 1 टाइम करनी है। ओके, इस तरीके से रेपिटेशंस कंप्लीट होने के बाद आपको रेस्ट लेना है 20 से 30 सेकंड का। उसके बाद हम डे 1 की जो फर्स्ट मेथड की सेकंड एक्सरसाइज है वो करेंगे। अब हम करेंगे सेकंड एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज का नाम है अल्टरनेटिव साइड बेंड। इसके लिए आपको एक डंबल चाहिए एंड दूसरा हैंड आपका सपोर्ट के लिए रहेगा। सो आपको अपनी ऑब्लिक से ट्विस्ट करते हुए अपनी बॉडी को साइड में लेकर के जाना है। ओके, सो डंबल आपका रिलैक्स रहना चाहिए, फिर स्टार्टिंग पोजीशन पे लेकर के आना है। ओके, सो लोअर बॉडी आपकी एक्सटेंड रहेगी, सिर्फ अपर बॉडी से मूवमेंट करनी है आपको इस तरीके से साइड टू साइड। ओके, सो जो चार्ट में आपको रेपिटेशंस बताई गई है वो आपको इस साइड करनी है। ओके, सो इस तरीके से पूरा आपका सेट कंप्लीट होगा। इसके बाद आपको रेस्ट लेना है। रेस्ट टाइम के बाद हम सेकंड मेथड स्टार्ट करेंगे। अब हम करेंगे सेकंड मेथड की फर्स्ट एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज का नाम है बॉल ट्विस्ट। इसके लिए आपको सॉफ्ट बॉल लेनी है, योगा बॉल, और अपनी अपर बॉडी को पीछे की तरफ लेकर के आना है। सो आपको अपने लेग को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। ओके, बॉल होल्ड करनी है आपको हैंड में एंड साइड में ऑब्लिक को ट्विस्ट करते हुए बॉल को साइड में लेकर के आना है। सेम आपको दूसरी साइड लेकर के आना है। सो प्रॉपर कंट्रोल रखना है, क्योंकि इस पोजीशन पे क्या होगा कि आपकी बॉडी थोड़ी सी अनस्टेबल होगी, इसलिए बॉडी पे बैलेंस बनाकर आपको इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। ओके, सो जैसे ही एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है इसके बाद आपको रेस्ट लेना है 20 से 30 सेकंड का। उसके बाद हम सेकंड एक्सरसाइज करेंगे सेकंड मेथड की। अब हम करेंगे सेकंड मेथड की सेकंड एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज का नाम है बॉल ट्विस्ट साइड टू साइड। सो इसके लिए आपको सेम पोजीशन बनानी है फर्स्ट मेथड वाली एंड एक साइड पहले आपको ट्विस्ट करना है, जितनी रेपिटेशंस आपको बताई गई है उतनी। ओके, जैसे आपकी ये कंप्लीट होती है फिर आपको दूसरी साइड भी सेम रेपिटेशन ट्विस्ट करनी है। ओके, साइड टू साइड इस तरीके से। सो जैसे आपकी रेपिटेशंस कंप्लीट होती है इसके बाद आपको रेस्ट लेना है 20 से 30 सेकंड का। फिर हम करेंगे लास्ट हमारा जो थर्ड मेथड है स्क्वीज। सो अब हम करेंगे थर्ड मेथड जो कि है प्लैंक हिप डिप। सो ये इसको आपको फेलियर तक लेकर के जाना है, क्योंकि ये लास्ट है आपका डे 1 का। सो उसके लिए आपको दोनों हैंड को अपनी शोल्डर हाइट से थोड़ा सा आगे की तरफ रखना है और आपके जो लेग है वो आपके पीछे की तरफ जाएंगे। सो इस पोजीशन पर आकर के आपको अपनी एल्बोज को इस तरीके से फ्लो पे लाके रखना है एंड अपनी बॉडी को साइड में लेकर के जाना है। ओके, एंड कोशिश करनी है कि आपका जो हिप है वो आपका इस तरीके से साइड में आए। ओके, सेम आपको दूसरी साइड करना है।
सो इस तरीके से प्रॉपर कंट्रोल के साथ आपको ये सेट कंप्लीट करना है। ओके, बताई गई रेपिटेशंस आपको इसमें कंप्लीट करनी है। इसके बाद आपको रेस्ट लेना है, फिर हम सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, यानी कि आपकी जो सेकंड डेज की एक्सरसाइज होंगी वो होंगी। सो सेकंड डे की जो एक्सरसाइज होगी हमारी वो लोअर बेली और साइड लाइन के लिए है, इसलिए फर्स्ट मेथड की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है लेग रेसेस। सो इसके लिए आपको बॉल लेनी है और उसको अपने एंकल पे होल्ड करना है। ओके, अपर बॉडी को पीछे लेकर के जाना है। सो ध्यान रखना है आपकी लोअर बैक इसमें बेंड नहीं करनी है, आपको स्ट्रेटली लेकर के जाना है एंड आपको अपने एल्बो से इस तरीके से सपोर्ट लेना है। ओके, सो डंबल को बॉल को होल्ड करते हुए आपको ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है एंड यहाँ पर आपको जितने एरिया में बर्न लग रहा है अपनी बेली में उतने में ही आपको इस तरीके से अप एंड डाउन करना है। सो बताएगी रेपिटेशंस आपको कंप्लीट करनी है। उसके बाद आपको रेस्ट लेना है, फिर हम सेकंड एक्सरसाइज करेंगे फर्स्ट मेथड की। अब हम करेंगे सेकंड डे की फर्स्ट मेथड की सेकंड एक्सरसाइज को। सो एक्सरसाइज है पेल्विक टिल्ट। सो इस एक्सरसाइज में आपको रेपिटेशन नहीं करनी है, सिर्फ आपको होल्ड रखना है। सो इसके लिए आपको अपनी जो आपकी स्पाइन है उसको आपको इस तरीके से फ्लोर पे चिपकाना है एंड अपने पेल्विक को लिफ्ट करते हुए होल्ड करना है यहाँ पर आपको। ओके, सो जितना आपको बताएगी उतने आपको होल्ड टाइम रखना है यहाँ पर। ओके, सो होल्ड टाइम कंप्लीट होने के बाद आपको सेकंड मेथड की फर्स्ट एक्सरसाइज करनी है एंड आपको इसके बाद रेस्ट लेना है। सो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। अब हम करेंगे सेकंड मेथड की फर्स्ट एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज का नाम है साइड लाइन वेस्ट ट्विस्ट। सो इसके लिए आपको साइड प्लैंक बनाना है इस तरीके से। ओके, एंड कंट्रोल के साथ आपको अपनी वेस्ट को साइड में ट्विस्ट करना है। ओके, सो ध्यान रखना है इसमें आपकी जो ऑल ओवर बॉडी है वो स्ट्रेट रहना चाहिए, सिर्फ आपको ऑब्लिक से ट्विस्ट करना है। ओके, सो जितनी रेपिटेशन बताइए वो आपको इसमें करनी है, ओनली वन साइड। उसके बाद हम करेंगे रेस्ट लेना है आपको 20 से 30 सेकंड का, फिर हम करेंगे सेकंड मेथड की सेकंड एक्सरसाइज को। सो अब हम करेंगे सेकंड मेथड की सेकंड एक्सरसाइज को। सो सेम एक्सरसाइज है आपकी, बस आपको इसको दूसरी साइड से करना है। सो सेम फॉर्म रखनी है आपको। ओके, बॉडी को प्लैंक में लेकर के आना है। सो ध्यान आपको खास एक चीज का रखना है कि आपकी जो पूरी बॉडी है वो एक स्ट्रेट लाइन में रहनी चाहिए। ओके, सो साइड में ट्विस्ट करना है। ओके, सो रेपिटेशन कंप्लीट होने के बाद आपको रेस्ट लेना है 20 से 30 सेकंड का। उसके बाद हम थर्ड मेथड को करेंगे। सो रेस्ट टाइम कंप्लीट होने के बाद आपको थर्ड मेथड की फर्स्ट एक्सरसाइज करनी है, जो कि है स्टैंडिंग साइड बेंड। इसके लिए आपको सबसे पहले स्ट्रेट रहना है, बॉडी रिलैक्स रखते हुए सिर्फ आपको अपनी ऑब्लिंग को एक साइड ट्विस्ट करना है। प्रॉपर कंट्रोल के साथ बॉडी नीचे जाएगी आपकी। ओके, सो इसके बाद आपको रेस्ट लेना है, फिर हम सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। अब हम करेंगे सेकंड एक्सरसाइज को। सो इसमें भी आपको सेम एक्सरसाइज करनी है, बस आपको उसको दूसरी साइड से करना है। सो बॉडी को नॉर्मल रखते हुए सिर्फ ऑब्लिंग को अपोजिट साइड ट्विस्ट करना है। ओके, रेस्ट टाइम कंप्लीट होने के बाद आपका ये जो मेथड है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब हम करेंगे डे थर्ड की फर्स्ट एक्सरसाइज। सो ये जो पूरा ही रूटीन होगा डे थर्ड का, ये टारगेट करेगा आपकी डीप कोर और आपके पेल्विक को। सो फर्स्ट एक्सरसाइज आपको करनी है ग्लूट ब्रिज विद बॉल स्क्वीज। सो इसके लिए आपको बॉल चाहिए, इसको आपको होल्ड करना है अपनी नीज में एंड बॉडी को पीछे ले जाना है। ओके, सो हैंड का सपोर्ट लेना है आपको इस तरीके से एंड अपने हिप से आपको ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हुए बॉल को अंदर की तरफ प्रेस करते हुए बॉडी को एक स्ट्रेट लाइन में लेकर के आना है। यहाँ पर आपको पेल्विक को स्क्वीज करना है एंड प्रॉपर कंट्रोल के साथ ही आपको नीचे लाना। जब नीचे लाओगे तो बॉल का जो स्क्वीजनेस है वो आपको रिलीज करनी है एंड इस तरीके से लेकर के आना है। ओके, सो यहाँ पे ला करके आपको ड्रॉप नहीं करना है वेट को, अपनी बॉडी को सीधा आपको उसी मूवमेंट से दोबारा से लिफ्ट करना है। ओके, गैप रखते हुए। सो इस तरीके से पूरी मूवमेंट आपकी कंप्लीट होगी। इसके बाद आपको रेस्ट लेना है, फिर हम सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। रेस्ट टाइम कंप्लीट होने के बाद आपको करनी है डे थर्ड की सेकंड मेथड की फर्स्ट एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज का नाम है डेड बग। इसके लिए आपको अपनी बॉडी को इस तरीके से पीछे की तरफ लेके जाना है, हैंड का सपोर्ट लेना है एंड दोनों हैंड लेग आपके इस तरीके से 90 डिग्री पे आएंगे। फिर आपको अपनी अपर बॉडी को पीछे ले जाना है। ओके, सो लोअर बॉडी को मूव नहीं करना है
एंड हैंड को इस तरीके से ऊपर की तरफ लेकर के आना है। सो आपको अपने लेफ्ट हैंड को पीछे ले जाना है एंड आपका जो राइट लेग है वो आपका स्ट्रेट होगा आगे की तरफ। ओके, प्रॉपर कंट्रोल बनाते हुए वापस से स्टार्टिंग पोजीशन पे लेकर के आना है एंड फिर से सेम मूवमेंट को आपको रिपीट करना है। सो प्रॉपर कंट्रोल के साथ आपको ये रेपिटेशंस कंप्लीट करनी है एक साइड की। इसके बाद आपको रेस्ट लेना है, फिर हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। रेस्ट टाइम कंप्लीट होने के बाद आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है वो सेम डेड बग ही है, बट आपको इसको दूसरी साइड से करना है। सो सेम पोजीशन बनानी है आपको अपनी इस तरीके से। ओके, सो इस वाले वर्कआउट में आपका राइट हैंड पीछे जाएगा एंड लेफ्ट लेग आपका आगे की तरफ जाएगा। ओके, सो ध्यान रखना है कि जब आप इस तरीके से आगे की तरफ ले जाओ, यहाँ पे तो बैंड है हमारा 90 डिग्री पे, जैसे जैसे आगे आप लेते जाओगे स्लो कंट्रोल के साथ आपको अपने लेग को एक्सटेंड करना है। ओके, ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट एक्सटेंड करके सीधे ले गए। ओके, कंट्रोल बनाते हुए धीरे धीरे आपको पूरी मूवमेंट कंप्लीट होने तक एक्सटेंड करना है। ओके, सेम एक साइड आपको ये रेपिटेशन कंप्लीट करनी है। रेपिटेशन कंप्लीट होने के बाद आपको रेस्ट लेना है 20 से 30 सेकंड तक का। उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। रेस्ट टाइम कंप्लीट होने के बाद आपको डे थर्ड की थर्ड मेथड को करना है। सो उसमें एक ही एक्सरसाइज है जिसमें आपको वैक्यूम होल्ड करना है। ओके, सो इस तरीके से आपको अपने लेग को 90 डिग्री पे लेकर के आना है, दोनों हैंड आपके शोल्डर के बराबर में रहने चाहिए। सो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको अपनी जो आपकी स्पाइन है उसको आपको ऊपर की तरफ बेंड करना है एंड ध्यान रखना है कि आपकी जो लोअर बैली है उसको आपको अंदर की तरफ प्रेस करना है इसमें। ओके, सो इसमें आपको ब्रेथ बिल्कुल नहीं लेनी है, प्रॉपर कंट्रोल रखना है। एक डीप ब्रेथ लेते हुए आपको अंदर की तरफ जो है वैक्यूम करना है अपनी बैली का, और यहाँ पे वैक्यूम कंप्लीट होने के बाद जितना आप अंदर प्रेस कर सकते हो उस पोजीशन पे लाने के बाद आपको होल्ड करना है 20 सेकंड का। ओके, इस तरीके से। सो होल टाइम कंप्लीट होने के बाद आपका जो थर्ड डे है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड डे की जो आपकी 3 मेथड्स थे वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट डे की जो एक्सरसाइज करनी है वो आपको आगे बताएंगे। इसके बाद आपको रेस्ट लेना है। सो अब हम करेंगे डे 4 की एक्सरसाइज। सो डे 4 की जितनी भी एक्सरसाइजेस है ये सारी एक्सरसाइज आपकी ऑब्लिक को टारगेट करेगी, वो भी बिना बल के। इसीलिए जो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज करनी है वो है क्रॉस पंच। ओके, इसके लिए आपको डंबल लेना है और आपको एक साइड इस तरीके से होल्ड करना है। सो बिना आपको अपनी लोअर बॉडी को मूव करे हुए सिर्फ अपने ऑब्लिक से इस तरीके से साइड में ट्विस्ट करना है। सो ले जाने की पोजीशन को थोड़ा फास्ट रखते हुए आपको ट्विस्ट करना है एंड फिर वापस लेकर के आना है। जैसे आप एक पंच सा करते हो ना उस तरीके से करना है आपको। ओके, सो जितनी रेपिटेशन बताएगी वो आपको इसमें कंप्लीट करनी है। इसके बाद आपको रेस्ट लेना है। ओके, सो रेस्ट टाइम कंप्लीट होने के बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। रेस्ट टाइम कंप्लीट होने के बाद आपको इस सेम एक्सरसाइज को दोबारा से रिपीट करना है क्रॉस पंच को, बट आपको इसको अपोजिट साइड से करना है। ओके, सो इस हैंड में हमारा डंबल आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा डंबल। बिना लोअर बॉडी को मूव करे हुए सेम पोजीशन पे रखते हुए आपको फॉर्म को कंप्लीट करना है। ओके, साइड में पंच करना है। सो ध्यान रखना है आपको ऊपर की तरफ ले जाते हुए करना है, ना कि इसे स्ट्रेटली ले जाते हुए करना है। ओके, क्योंकि इसमें आपकी ऑब्लिक ट्विस्ट होगी। सो लाइक दिस। ओके, सो जितनी रेपिटेशन आपको बताई थी पहले उतनी आपको इसमें लेनी है सेम। ओके, सो इसके बाद आपको रेस्ट लेना है, फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। सो डे 4 का जो सेकंड मेथड है इसमें आपकी जो एक्सरसाइजेस है वो है साइड क्रंच। सो फर्स्ट एक्सरसाइज आपको जो करनी है इसके लिए आपको इस तरीके से एल्बोस का सपोर्ट लेते हुए अपनी बॉडी को इस तरीके से रखना है एंड अपने एक हैंड को आपको अपने हेड पे इस तरीके से लाके रखना है। सो आपको अपनी ऑब्लिक को ट्विस्ट करते हुए अपने लेग को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है एंड यहाँ से आपका हैंड भी उसी डायरेक्शन में जाएगा। ओके, यहाँ तक लाना है, फिर वापस से जाना। सो एक आर्क बनाते हुए आपको अपनी बॉडी को लेकर के आना है इस तरीके से। ओके, ना कि इस तरीके से स्ट्रेटली लाना है आपको। ओके, प्रॉपर कंट्रोल के साथ जितनी रेपिटेशन आपको बताई गई है चार्ट में वो आपको लेनी है इसमें। ओके, रेपिटेशंस कंप्लीट होने के बाद आपको रेस्ट लेना है, फिर हम इसी एक्सरसाइज को दोबारा से करेंगे अपोजिट साइड से। सो सेकंड मेथड की दूसरी एक्सरसाइज है साइड क्रंच, सेम अपोजिट साइड से करनी है आपको। ओके, सो फॉर्म सेम रखनी है आपको। ओके, हैंड को हम लेंगे हेड पर सपोर्ट के लिए एंड ट्विस्ट करेंगे। ओके, सो जब आप वापस लेकर के जाओगे स्टार्टिंग पोजीशन पे अपनी बॉडी को, तो आपको अपने ऑब्लिंग को स्ट्रेच करते हुए इस तरीके से साइड में ले जाना है। ओके, फिर ट्विस्ट करना है।
ओके, सो सेम रेपिटेशन निकालनी है आपको। इसके बाद आपको रेस्ट लेना है। रेस्ट टाइम कंप्लीट होने के बाद आपको लास्ट मेथड करना है डे 4 का, जो कि है प्लैंक हिप डिप। इसके लिए आपको प्लैंक की फॉर्म में आना है इस तरीके से, एंड हिप से डिप करते हुए साइड ऑबलिंग को ट्विस्ट करना है। उसको ड्रॉप नहीं करना है, हल्का सा ऊपर रहना चाहिए आपकी बॉडी। एंड आपको एक आर्क बनाते हुए इस तरीके से इस साइड लेकर के आना है। ओके, सो कंट्रोल के साथ आपको ये रेपिटेशन कंप्लीट करनी है। ओके, सो रेस्ट टाइम लेना है इसके बाद आपको। उसके बाद आपका जो डे 4 है यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम करेंगे डे 5 की एक्सरसाइज। सो अब हम करेंगे डे 5 की एक्सरसाइजेस। सो डे 5 का जो रूटीन है ये हेल्प करेगा फैट बर्न करने में और आपके टोर्सो को शेप देने में। सो फर्स्ट एक्सरसाइज आपको जो करनी है वो है मार्च एंड ट्विस्ट। ओके, सो इसके लिए आपको इस तरीके से अपने एक लेग को ऊपर की तरफ लाना है एंड अपनी बॉडी को साइड में ट्विस्ट करना है। फिर वापस से ले जाना है एंड सेम आपको अपोजिट साइड करना है। ओके, सो प्रॉपर कंट्रोल के साथ थोड़ा सा आपको ये फास्ट करना है इस तरीके से। जितनी आपको रेपिटेशंस बताई गई वो आपको इसमें कंप्लीट करनी है। उसके बाद आपको रेस्ट लेना है 20 से 30 सेकंड का। फिर हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब हम करेंगे डे 5 का सेकंड मेथड। सो इसमें आपको एक ही एक्सरसाइज करनी है, जिसके लिए आपको बॉल लेनी है और आपको उसे होल्ड करना है। सो अपर बॉडी को पीछे की तरफ लेकर के जाना है एंड लोअर बॉडी को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। सो यहाँ पे ला करके आपको साइड में ट्विस्ट करना है इस तरीके से एंड इस यहाँ पे ला करके आपको होल्ड करना है। ओके, सो 20 सेकंड का होल्ड कंप्लीट करना है आपको। यहाँ पर अराउंड जितना आप कर सकते हो उतना कोशिश करनी है, बट 20 सेकंड तक आपको लेके जाना है। फिर आपको सेम दूसरी साइड से भी यहाँ पर ला करके होल्ड करना है। ओके, सो होल्ड कंप्लीट होने के बाद आपको रेस्ट लेना है। रेस्ट टाइम कंप्लीट होने के बाद हम थर्ड मेथड करेंगे। रेस्ट टाइम कंप्लीट होने के बाद आपका जो लास्ट मेथड है वो आपको कंप्लीट करना है डे 5 का। सो इसमें आपको डंबल लेना है। ओके, सो इस तरीके से ऊपर की तरफ ले जाना है आपको। एल्बोस को एक्सटेंड रखना है, अपर बॉडी को पीछे की तरफ लीड करना है एंड लोअर बॉडी को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। ओके, सो कंट्रोल के साथ आपको जितने एरिया में बर्न फील हो रहा है वहां तक आपको डंबल लेकर के आना है, यानी जितने एरिया जो आपका लोअर बेली है उसमें आपको बर्न लग रहा है वहां तक लाना है डंबल, फिर ऊपर ले जाना है। सो छोटे छोटे मूवमेंट करने हैं आपको उसमें इस तरीके से। प्रॉपर कंट्रोल रखना है क्योंकि यहाँ पर आपकी थोड़ी बॉडी अनस्टेबल होगी, इसलिए आपको कंट्रोल के साथ सारी रेपिटेशंस कंप्लीट करनी है। ओके, सो रेपिटेशंस कंप्लीट होने के बाद आपका जो ये डे 5 है यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम करेंगे डे 6 की एक्सरसाइज। अब हम करेंगे डे 6 की एक्सरसाइज। सो डे 6 का जो रूटीन है ये पायलट ट्रेनिंग के ऊपर है। सो बेसिकली ट्रेनिंग क्या होती है आपको आगे कभी मैं मेरा जो आगे ब्लॉग आएंगे उसमें आपको पता चल जाएगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो एक्सरसाइज करनी है पहली वो है बॉल होल्ड, जिसके लिए आपको सेम बॉल लेनी है और उसको आपको इस तरीके से अपनी नीज के बीच में होल्ड करना है। अपर बॉडी को पीछे की तरफ ले जाना है एंड लेग्स को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। सो यहाँ पे ला करके आपको अपने आर्म्स को ऊपर की तरफ इस तरीके से प्रेस करते हुए लाना है। यहाँ पे आपको अब बॉल को भी स्क्वीज करना है। ओके, यानी कि जब आपकी आर्म्स ऊपर की तरफ आएंगे तो बॉल भी स्क्वीज होगी, फिर बॉल को रिलीज करना है, आर्म्स को पीछे की तरफ ले जाना है। ओके, सो कंट्रोल के साथ यहाँ पर आपको थोड़ी बर्ननेस फील होगी आपकी लोअर बेली में। ओके, सो सेम आपको जो रेपिटेशन बताई गई है उतनी चार्ज में आपको लेनी है इसमें। इसके बाद आपको रेस्ट लेना है। फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। अब हम करेंगे सेकंड मेथड की फर्स्ट एक्सरसाइज, जो कि है साइड लेग लिफ्ट। इसके लिए आपको साइड में लेटना है एंड हैंड को इस तरीके से ऊपर ले जाना है, लेग को भी आपको एक्सटेंड करना है एंड आपकी जो फीट है वो इस तरीके से आपको सामने की तरफ करनी है। ओके, सो हैंड भी आपका इस तरीके से आपको स्ट्रेट रखते हुए ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है, फिर वापस से नीचे ले जाना है। ओके, सो इस तरीके से जितनी रेपिटेशन आपको बताई गई वो कंप्लीट करनी है। फिर हम करेंगे सेकंड एक्सरसाइज। रेस्ट टाइम कंप्लीट होने के बाद आपको सेम एक्सरसाइज को अपोजिट साइड से करना है। साइड लेग लिफ्ट को इस साइड से करेंगे हम। ओके, सो सेम फॉर्म रखनी है आपको इसमें एंड कंट्रोल के साथ ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। ओके, यहाँ तक लेकर के आना है आपको, ज्यादा आगे नहीं ले जाना है लेग को, फिर वापस से लेकर के जाना है पीछे। ओके, सो जितनी रेपिटेशंस बताई गई है वो आपको कंप्लीट करनी है इसमें। इसके बाद आपको रेस्ट लेना है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट जो आपका मेथड है उसको स्टार्ट करेंगे। तो अब हम करेंगे अपनी पायलट डे की, जो हमारा थर्ड मेथड है इसकी एक्सरसाइज, जो कि है सीटेड स्पाइन ट्विस्ट। सो इसको आपको प्रॉपर कंट्रोल के साथ करना है। इसके लिए आपको दोनों हैंड को इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन में लेकर के आना है, शोल्डर से बराबर में रहने चाहिए। ओके, सो आपको अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करना है एंड इस तरीके से साइड में ट्विस्ट करना है, फिर वापस से जाना है, आपको नॉर्मल होना है, फिर स्पाइन स्ट्रेट करनी है एंड साइड में ट्विस्ट करनी है।
ओके, सो प्रॉपर कंट्रोल के साथ आपको जितनी रेपिटेशन चार्ट में बताई गई है वो कंप्लीट करनी है इसमें। ओके, सो यहाँ पर आपका जो डे 6 है वो कंप्लीट हो चुका है पायलट ट्रेनिंग का। नेक्स्ट हम करेंगे डे 7 जो कि हमारा लास्ट होगा रूटीन हमारे इस पूरी बेली फैट लॉस का। सो उसको कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट। सो ये हमारा डे 7 जो कि लास्ट है इस पूरे रूटीन का। ये पूरे रूटीन हेल्प करेगा रिकवरी में और आपकी वेस्ट को एक टाइट लुक देने में, क्योंकि हमने जितने भी 6 डेज के वर्कआउट फॉलो किए थे उसमें हमें बहुत ही अच्छा हमारी वेस्ट को शेप मिला है, स्लिम वेस्ट हुई हमारी, जो हमारा फैट था वो काफ़ी ज़्यादा हमारे इसमें कम हो गया है। सो जो लास्ट डे है वो टारगेट करेगा वेस्ट को टाइट करने में, फाइनल टच देने में और एक प्रॉपर रिकवरी करने में। सो जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज होगी इस फर्स्ट मेथड की वो है वैक्यूम ब्रीथिंग। ओके, सो इसके लिए आपको क्या करना है, दोनों हैंड को शोल्डर के बराबर में रखना है, लेग 90 डिग्री पे रहेंगे। यहाँ पर ला करके आपको ब्रीथिंग करनी है, यानी अपनी जो सांस है उसको इनहेल करना है और फिर ब्रीथिंग लेते हुए आपको बेली को भी अंदर की तरफ प्रेस करना है एंड एक्सेल करते हुए लूज करना है, बेली को लूज छोड़ना है। ओके, सो इस तरीके से आपको जो रेपिटेशन बताई गई है वो कंप्लीट करनी होगी। सो किस तरीके से करनी है आपको, ओके, सो इस तरीके से पूरी वैक्यूम ब्रीथिंग आपकी कंप्लीट होगी। सो इसके बाद आपका रेस्ट लेना है आपको 20 सेकंड का। उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज होगी सेकंड मेथड की उसको करेंगे। रेस्ट टाइम कंप्लीट होने के बाद आपको डे 7 का जो सेकंड मेथड है इसे कंप्लीट करना है, जिसमें एक्सरसाइज होगी आपकी स्टैंडिंग साइड स्ट्रेच। सो एक ही एक्सरसाइज है आपकी, ओके, बट आपको दोनों साइड से करना है। इसके लिए आपको इस तरीके से स्ट्रेट खड़े होना है। ओके, सो आपको अपनी साइड बेली को इस तरीके से ट्विस्ट करना है, ऑब्लिक को, एंड ध्यान रखना है कि इसमें आपके हिप्स की मूवमेंट नहीं होना चाहिए, हिप्स आपका एक्सटेंड ही रहना चाहिए, सिर्फ आपको अपनी बेली से ही स्ट्रेच करना है यहाँ पर। ओके, सो जितनी आपको रेपिटेशंस बताई गई हैं वो आपको कंप्लीट करनी है। सेम आपको अपोजिट साइड से करना है। कंट्रोल के साथ, ओके, अच्छे से स्ट्रेच करना है आपको अपनी बेली को, क्योंकि ये आपकी बेली को काफ़ी ज़्यादा टाइटनेस भी देगा एंड बहुत अच्छी रिकवरी मिलेगी इससे आपको। ओके, सो इसके बाद आपको रेस्ट लेना है, फिर हमारा जो लास्ट मेथड है हम उसको कंप्लीट करेंगे। अब हम करेंगे थर्ड मेथड जो कि हमारी लास्ट एक्सरसाइज होगी इस पूरी रूटीन की, जो कि है पेल्विक टिल्ट विद बेली स्क्वीज। सो यहाँ पर हमारा जो रूटीन है वो कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए आपको काफ़ी अच्छे स्क्वीज के साथ इस रूटीन को कंप्लीट करना है। ओके, सो इसके लिए आपको पीछे की तरफ जाना है, लेकर के अपनी बॉडी को लेटना है आपको। ओके, सो लोअर बेली को अंदर की तरफ इस तरीके से प्रेस करना है एंड यहाँ पर आपको पेल्विक को टिल्ट करना है। ओके, सो इस पोजीशन पे ला करके स्क्वीज करना है आपको एंड होल्ड करना है। ओके, सो फिर से आपको स्क्वीज करना है एंड होल्ड करना है, रिलीज करना है, स्क्वीज करना है एंड होल्ड करना है। सो पेल्विक को टिल्ट करते हुए आपको इस मूवमेंट को कंप्लीट करना है। ओके, सो इस तरीके से ही पूरा रूटीन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। सो जैसा कि आपने देखा ये जो पूरा ही रूटीन है वो 3-3 मेथड में कंप्लीट हुआ है। इसी तरीके से आपको इसे 7 डेज तक फॉलो करना है। सो जितना भी टाइम आपको बताया गया उसी तरीके से आपको चलना है, क्योंकि ये पूरा ही रूटीन रियली इतनी ज़्यादा इफेक्टिव है। ये आपके वेस्ट को स्लिम करेगा, आपके कोर को टाइट करेगा, और काफ़ी लड़कियों की लोअर बेली में काफ़ी ज़्यादा फैट होता है जिस वजह से उनकी स्किन लटक जाती है और लोअर बेली में भी काफ़ी ज़्यादा फैट आ जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टक होता है, जो कि आप कोशिश करते हो कि हाँ शायद कार्डियो से या हैवी किसी भी इक्विपमेंट्स को यूज़ करने से कम हो जाएगा, बट उससे ना काफ़ी ज़्यादा बल्कनेस आ जाएगी आपकी वेस्ट में। बट इस रूटीन को आप फॉलो करिए 7 डेज तक, आपकी वेस्ट काफ़ी स्लिम होगी, कोर टाइट होगा और जो साइड फैट है आपका वो भी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप इसको पूरा घर पर आराम से फॉलो कर सकते हो। इसके लिए आपको जिम विजिट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो इक्विपमेंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा लो बजट इक्विपमेंट है। आप इसको बाय करें, घर पर पूरा रूटीन फॉलो करें, और जो भी आपका फीडबैक रहा है इस वर्कआउट के लिए वो आप मुझे ज़रूर बताएं। सो इससे पहले वाला अगर आपने वीडियो मिस किया है तो आपको स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है उस पर क्लिक करें, डायरेक्टली आप उस वीडियो पर पहुंच जाएंगे और आप उसको भी पूरा चेक कर सकते हो। सो अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। ओके, बाय।